साथियों नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन वे 3 बड़े कारण जानने का प्रयास करेंगे जिनसे नॉन टीएसपी में मेरिट बहुत कम जाएगी। लेवल 1 की जो रिट का पेपर हुआ है लेवल 1 का नॉन टीएसपी में, उसमें वे 3 बड़े कारण कौन से हैं जिनसे हम कह सकते हैं, हम आप खुद जान जाओगे इस चर्चा के बाद, वास्तव में रिट लेवल 1 नॉन टीएसपी की मेरिट काफ़ी कम रहेगी। तो देखते हैं वे कौन से रीज़न हैं। पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं वो पहला कारण कौन सा है जिनसे हम कह सकते हैं मेरिट कम रहेगी, वह क्या रहेगी अनुमानित कट ऑफ, वो पूरी जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही पुरानी कट ऑफ से हम तुलना करके नई कट ऑफ बनाने का प्रयास करेंगे, संभावित नई कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पुरानी कट ऑफ से तुलना करके एक नई कट ऑफ बनाने का प्रयास करेंगे। संभावित कट ऑफ होगी, एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है वो होगा, और ये हमारा क्वेश्चन के रूप में होगा, न कि मार्क्स के रूप में। तो पहला रीजन हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य रीजन है पदों की संख्या पिछली रिट के मुकाबले। पिछली बार 15,000 में से नॉन टीएसपी के पद थे लगभग 11,500 पद पिछली बार पद थे। अब इस बार 21,000 में से लगभग 19,000 से ज़्यादा पद है। तो आप यहाँ खुद जान सकते हैं, पिछली बार 11,500 पद, अब इस बार 19,000 पद है। यहाँ पदों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने से मेरिट नीचे आएगी। यह पिछली बार की अपेक्षा इस पदों की संख्या से हम देख सकते हैं कि जो पिछली बार मेरिट का आंकड़ा था उससे लगभग 7 से 10 प्रतिशत तक इन पदों की संख्या से डिफरेंस आएगा। यानी कि पदों की संख्या बढ़ गई है तो जो मेरिट है उससे 7 से 10% नीचे खिसक जाएगी। पदों की संख्या बढ़ जाने से यहाँ पर मेरिट नीचे रहेगी। अब हम देखते हैं दूसरा रीजन कौन सा है। दूसरा बड़ा रीजन है पिछली रीट के मुकाबले पेपर का स्तर। पिछली रीट में जो मैटर था, सिलेबस था, काफ़ी कम कहा जा सकता था, एवं पिछली रीट के मुकाबले इस बार मैटर को देखें काफ़ी विस्तृत था, अथाह भंडार था, काफ़ी कुछ जीके भी था। एवं पिछली बार जो पेपर लिया था वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लिया गया था, एवं इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिया गया था। तो वास्तव में काफ़ी कुछ डिफरेंस होता है दोनों के पेपर में। एवं यह हमने देखा भी था, पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर का लेवल काफ़ी हाई था, तो इससे भी मेरिट काफ़ी नीचे आएगी। इससे लगभग 5 से 7% हम मान सकते हैं मेरिट कम जाएगी। पेपर का लेवल काफ़ी ऊंचा था पिछली रीट के मुकाबले, तो इससे भी मेरिट कम से कम 5 से 7% कम रहेगी पिछली रीट के मुकाबले। अब एक खास रीजन हम देखते हैं, वो भी प्रभावित करने वाला है हमारी मेरिट को। और हमारी मेरिट को खास प्रभावित करने वाला है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, एवं इस बार नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कुछ उथल पुथल कर रही है। इस बार के पेपर में काफ़ी कुछ प्रश्न होते हैं शिक्षण विधियों एवं साइकोलॉजी में, जो फैक्ट वाले नहीं होते हैं, कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं। इस स्थिति में तुक्का लगाया जाता है, एवं एग्जाम प्रश्न कम होने के डर से काफ़ी विद्यार्थियों ने काफ़ी प्रश्न किए। इस स्थिति में नेगेटिव मार्किंग से उनके काफ़ी अंक कम जा रहे हैं, काफ़ी प्रश्न उनके कम हो रहे हैं। तो इस रीजन से भी जो मेरिट है लगभग 10 से 12% प्रभावित रहेगी। 10 से 12% प्रभावित नेगेटिव मार्किंग से रहेगी। तो ये जो 3 बड़े रीजन थे वो मैंने बताए, एवं तीनों रीजन को अपन समेकित रूप से देखें तो अपन कह सकते हैं कि तीनों रीजन से समेकित रूप से जो मेरिट है इस बार लगभग कितनी प्रभावित रहेगी। तो यहाँ हम तीनों रीजन को देखें, पिछली रीट के मुकाबले पदों की संख्या, पिछली रीट के मुकाबले पेपर का स्तर एवं नेगेटिव मार्किंग, इन तीनों को देखें तो पिछली रीट के मुकाबले लगभग 25 से 30% मेरिट कम रहेगी। यहाँ पर लगभग 7 से 10% पिछली रीट के मुकाबले पदों की संख्या बढ़ जाने से, एवं पिछली रीट के मुकाबले पेपर का स्तर ज़्यादा होने से यहाँ पर 5 से 7% मेरिट कम रहेगी। साथ ही नेगेटिव मार्किंग से लगभग 10 से 12% मेरिट कम जाएगी पिछली रीट के मुकाबले। तो इन सभी स्थिति को देखें तो लगभग 25 से 30% मेरिट पिछली रीट के मुकाबले कम लेवल 1 में नॉन टीएसपी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पदों की गणना की है नॉन टीएसपी के पद लिए। यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं नॉन टीएसपी की, तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे नॉन टीएसपी की पिछली रीट में क्या मेरिट थी, एवं इस बार संभावित कट ऑफ प्रश्न के रूप में क्या जा सकती है। जो नॉन टीएसपी की मेरिट रही थी उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस बार संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है वो हम देखेंगे।
बात करते हैं यूआर यानी कि जनरल की जो पिछली बार मेरिट थी 133 जिनके क्वेश्चन सही थे वो सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार हम देख सकते हैं पिछली रीट के मुकाबले लगभग 25 से 30% यानी जिनके 95 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। नॉन टीएसपी की हम बात करें, टीएसपी में तो इससे भी कम जाएगी काफ़ी मेरिट। तो यह है नॉन टीएसपी का तो हम देख सकते हैं नॉन टीएसपी के जिनके 95 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, हो सकता है 95 से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, तो 95 के आसपास रहेगी ये नॉन टीएसपी की मेरिट। अब और ये जो 95 रहेगी मेल व फीमेल दोनों की रहेगी। अब बात करते हैं वीडियो में 102 थी, तो ये पिछली रीट के मुकाबले इसमें अगर 25 से 30% कम करते हैं तो 75 के आसपास रहेगी क्वेश्चन की संख्या। लगभग जिनके 75 क्वेश्चन सही है वो इस बार विधवा कोटे में सेलेक्ट होने की पूरी संभावना है। डिवोर्स में पिछली बार 122 रही थी, तो लगभग इनसे 10 क्वेश्चन कम, लगभग 85 के जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो इस बार सेफ स्कोर में कहे जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में पिछली बार देखा जाए तो 129 रही थी, तो ये जनरल से लगभग 4 क्वेश्चन कम, तो जिनके 90 के आसपास क्वेश्चन सही जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में वो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार वीडियो की 88 थी, तो इस बार लगभग ये 70 से कम रहेंगे ये आंकड़ा। इस बार यह आंकड़ा 70 से भी कम रहेगा ये आंकड़ा वीडियो में। एवं डिवोर्स में पिछली बार 117 थे, तो पिछली बार जनरल की डिवोर्स में 122 थी, इससे 5 अंक कम कर लीजिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 85 है। तो यहाँ पर लगभग डिवोर्स में जिनके 80 क्वेश्चन सही जा रहे हैं वो इस बार सेलेक्ट होने की पूरी संभावना है, उनकी सेलेक्ट होने की पूरी संभावना है डिवोर्स में ईडब्ल्यूएस में। अब हम बात करते हैं ओबीसी की मेरिट थी ईडब्ल्यूएस के इर्द गिर्द थी, यानी कि उससे 2 नंबर ज़्यादा थी। तो इस बार हम देख सकते हैं कि जो ओबीसी की जो मेरिट रहेगी नॉन टीएसपी में वो लगभग जिनके 92 क्वेश्चन सही है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो, उनकी पूरी संभावना है ओबीसी के अंतर्गत मेल व फीमेल दोनों में। यहाँ पर वीडियो की बात करें, वीडियो की 91 रही है, तो यहाँ पर ये 72 रहनी चाहिए इस बार, जिनके क्वेश्चन 72 या हो सकता है उससे 1-2 क्वेश्चन कम, उनकी पूरी संभावना है वीडियो में। अब हम डिवोर्स में ये 117 रही है, तो इस बार जिन करते हैं आगे की कैटेगरी एमबीसी को देखा जाए तो पिछली बार जो मेरिट रही थी 127 मेल व फीमेल दोनों की 127 रही थी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होने से वर्तमान में महिला पुरुष में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होने से दोनों में समान मेरिट रहती है। तो पिछली बार जो 127 रही थी वो इस बार लगभग जिनके 88 क्वेश्चन के आसपास जिनके सही है, एमबीसी में जिनके 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ स्कोर में मान सकते हैं। वीडियो में देखें पिछली बार 75 रही थी, इस बार लगभग जो 60 के आसपास जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लगभग 60 से कम भी हो सकते हैं ये, वो एमबीसी में सेलेक्ट होंगे वीडियो में। एवं डिवोर्स में पिछली बार 104 थी, तो इस बार कह सकते हैं कि 75 के आसपास, 75 से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं एमबीसी में जिनके सही है, वो इस बार सेलेक्ट होने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं एससी की जो पिछली बार 125 थी वो इस बार लगभग रहेगी 85 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो सेफ स्कोर में आ रहे हैं, यानी कि 125 में अगर 25 से 30% मार्क्स कम कर दिए जाए तो 85 के आसपास क्वेश्चन बैठेंगे, यानी एससी में जिनके 85 के आसपास क्वेश्चन सही है वो सेफ स्कोर में इस बार शामिल हो रहे हैं। अब हम वीडियो में देखें एससी में पिछली बार 75 क्वेश्चन सही थे, तो इस बार 60 या 60 से कम भी जिनके क्वेश्चन सही है वो दौड़ में शामिल है इस बार। अब डिवोर्स की अगर बात करें, पिछली बार 100 क्वेश्चन थे, तो इस बार लगभग 75 या फिर हो सकता है 75 से 1-2 क्वेश्चन कम भी मान सकते हैं, वो एससी में मेरिट की दौड़ में शामिल है। अब अपन बात करते हैं एसटी की। एसटी में पिछली बार देखा जाए तो 117 क्वेश्चन जिनके सही थे वो दौड़ में शामिल थे, तो यहाँ जो 117 है वो इस बार लगभग 80 के आसपास, हो सकता है 80 से 1-8 कम, 78-80 के बीच में जिनके क्वेश्चन सही जा रहे हैं वो इस दौड़ में शामिल है एसटी में, महिला पुरुष दोनों में। अब हम बात करते हैं वीडियो एवं डिवोर्स दोनों में लगभग 75-76 पिछली बार क्वेश्चन रहे थे, तो इस बार ये आंकड़ा मान सकते हैं 60 के आसपास जिनके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, अर्थात 120 अंक जिनके हो रहे हैं वीडियो डिवोर्स दोनों में,
वो इस बार दौड़ में शामिल है। तो ये जो पूरा अपन ने कंक्लूजन निकाला था, ये मेरिट निर्धारित की थी, वो 3 बिंदुओं के आधार पर की थी। वो 3 बिंदु मैंने पहले बताए थे, उन पर चर्चा करने के बाद अपन ने एक अनुमानित मेरिट बनाने का प्रयास किया है। ये जो 3 बिंदु मैंने आपको पहले बताए थे, वो एक संभावित मेरिट जो आपको बताने का प्रयास किया, संभावित प्रश्नों की संख्या है। हो सकता है इससे आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, ये अलग बात है। ये जो 3 टाइप के आंकड़े एकत्रित करके विश्लेषण करने का प्रयास किया गया था। तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।